किलोग्राम। आज सबसे पहले बात यूपी के संभल की, जहां हिंसा, आगजनी, पथराव और 4 लोगों की मौत के बाद तनाव के हालात हैं। कल संभल के जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, फायरिंग की, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस बवाल में 4 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन सवाल है कि हिंसा की साजिश किसने रची? आखिर संभल की हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? संभल को किसने सुलगाया? हिंसा की आग में किसने जलाया? कहां से आए साजिश के पत्थर? किसने फैलाया नफरत और डर? ये वो सवाल है जिनका जवाब यूपी पुलिस तलाश रही है। तलाश उन उपद्रवियों की है जिन्होंने संभल को अराजकता की आग में झोंका, सड़क किनारे खड़े वाहनों में आग लगाई, नकाब पहनकर पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की, संभल की गलियों को नफरत के पत्थरों से पाट दिया। और कल जो हिंसा की हमने तस्वीरें देखी उनमें ये सबसे प्रमुख पॉइंट था और यहीं पर बड़ी संख्या में जो पत्थरबाजी है वो की गई। अभी भी आपको निशान जो है उस पत्थरबाजी के यहाँ पर आपको नजर आएंगे, जहाँ ये जो मस्जिद की दीवार है इसके ऊपर आपको बड़ी संख्या में पत्थर जो है वो रखे हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ कुछ इस तरीके के पत्थरों का इस्तेमाल जो है वो किया गया, मेरे हाथ में देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के ऊपर तकरीबन 11 बजे जब एएसआई की टीम सर्वे करके बाहर निकल रही थी तो अचानक से जो शरारती तत्व हैं, जो उपद्रवी तत्व हैं, उनकी तरफ से पत्थरबाजी जो है वो शुरू कर दी जाती है। और चूंकि एरिया सेंसिटिव था इसलिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर पहले से की गई थी, लेकिन इसके बावजूद जब पत्थरबाजी की शुरुआत हुई तो शुरुआती दौर में जो पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे वो लोगों से ये अपील कर रहे थे कि वो कानून व्यवस्था को हाथ में ना ले, लेकिन लगातार हो रही पत्थरबाजी के बाद जो पुलिस प्रशासन के लोग यहां पर मौजूद थे उन्होंने जो टीयर गैस है उसका इस्तेमाल किया और जो उपद्रवी तत्वों की भीड़ है उसको खदेड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद पत्थरबाजी का सिलसिला लगातार जारी रहा। पुलिस का यह दावा है कि जो उपद्रवी तत्व है उनकी तरफ से गोलियां भी चलाई गई और इसके जवाब में पुलिस की तरफ से भी हवाई फायरिंग जो है वो की गई। फायरिंग, तोड़फोड़, आगजनी और पथराव में 4 लोगों की जान जा चुकी है। हिंसा के बाद संभल में तनाव के हालात हैं। ड्रोन से पूरे इलाके में निगरानी रखी जा रही है। सड़कों पर, गलियों में पुलिस का सख्त पहरा है। पीएसी के साथ आरएएफ की कंपनियां भी लगाई गई हैं। फिलहाल आप मौके पर देख सकते हैं भारी संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की तैनाती आपको यहां पर नजर आएगी। तमाम सेफ्टी गियर्स, हेलमेट और प्रिकॉशंस के साथ जवानों की यहां पर तैनाती है। आसपास के तमाम जिलों से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को यहां पर बुलाया गया है और जो सभी जवान यहां पर आपको तैनात नजर आ रहे हैं वो पूरे सेफ्टी गियर्स के साथ हैं। जो पूरा ये सड़क है आप यहाँ पर इसके निशान भी देख सकते हैं किस तरीके से हिंसा जो है वो जब यहाँ पर हुई। संभल में हिंसा, हंगामा और बवाल के बाद अब एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए रात भर छापेमारी की। 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि आगजनी, पत्थरबाजी और फायरिंग करने वालों के खिलाफ रसूखा के तहत कार्रवाई की जाएगी। 22 लोग थाना कोतवाली से और थाना नकासा से 3 लोग हैं वो जेल जा रहे हैं। कुल 25 लोग अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन के फुटेज की स्टडी कर ली गई है। उनके छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फोटोज बनवाए जा रहे हैं और उनको सर्कुलेट किया जाएगा और जो लोग उनको बताएंगे उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा। जो इन लोगों के बारे में सूचना देंगे कि ये दंगाई और बलवाई कौन थे, और सारे सीसीटीवी फुटेज हैं उनको भी कलेक्ट कर लिया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस धरपकड़ में जल्दी जो भी नामजद अभियुक्त हैं और जो भी अन्य अभियुक्त हैं उन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। ये जानबूझ के पूरी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। संयोग से हमने बहुत समय रहते इसको कंट्रोल कर लिया। अफसोस की बात है कि उसमें जाने भी गई, लोग घायल भी हुए और आगे से ऐसी चीज न हो इसके लिए प्रॉपर एहतियात बरती जा रही है। संभल पुलिस प्रशासन का दावा है कि हिंसा की प्लानिंग पहले से की गई थी। सुनियोजित तरीके से पत्थरबाजी और फायरिंग और आगजनी हुई, लेकिन सवाल यह है कि ये बवाल किसके इशारे पर हुआ? हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? कौन है जो यूपी का माहौल खराब करना चाहता है?
यूपी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि भीड़ में नकाबपोश कौन थे। अचानक आखिर इतनी भीड़ कहां से आ गई, इन दंगाइयों के पास हथियार कहां से आए और किसके ऑर्डर पर पत्थरबाजी हुई, इस हिंसा का मास्टरमाइंड कौन था, और इन सवालों के बीच एक्शन भी शुरू हो गया है। पुलिस ने हिंसा से जुड़े मामले में 7 एफआईआर दर्ज की हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर हिंसा भड़काने की एफआईआर की गई है। इसके अलावा संभल सदर विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर भी हिंसा के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने 6 नामजद समेत 2500 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। सीसीटीवी से पहचान करके उपद्रवियों के फुटेज जारी किए गए हैं। 1 दिसंबर तक संभल जिले में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। तनाव के हालात को देखते हुए संभल में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। संभल में धारा 163 लागू की गई है। पथराव वाली जगह पर हथियार मिले हैं। पुलिस की नज़र हर उस शख्स पर है जिसने संभल का माहौल खराब करने की कोशिश की। मस्जिद में सर्वे के विरोध के नाम पर पथराव, हिंसा और आगजनी की, लेकिन आरोपियों में समाजवादी पार्टी के 2 बड़े नेताओं का नाम दर्ज है, जिससे बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं, जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 बीएनएसएस का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत, कोर्ट एंड अनकोर्ट, इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। इस मामले में लगातार पड़ताल की जा रही है और पड़ताल करने के बाद जिस तरीके की चीज़ें निकल रही हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। उसमें एफआईआर हुई हैं। अभी आगे जिस हिसाब से इंक्वायरी में आएंगे और भी एफआईआर्स होंगे। इसमें जो वहाँ के माननीय सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके खिलाफ भी हुई है इंस्टिगेशन के कारण, और वहाँ के जो एक माननीय विधायक हैं उनके पुत्र के खिलाफ भी, क्योंकि उनकी मौजूदगी वहाँ थी। सभी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो साक्ष्यों के आधार पर हो रही हैं। संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उन पर लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। भड़काऊ बयान देने के आरोप लगे हैं, लेकिन जब एफआईआर दर्ज की गई तो उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। सुनिए मुकदमा दर्ज होने के बाद उन्होंने क्या कहा। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका भी मजाक बनाया गया। उसके अलावा याचिका दायर की गई और फिर सर्वे दिन का दिन करने के लिए डीएमएसपी पहुंच गए बगैर कोई समन्वय समिति बनाए बगैर। खैर उस दिन हम लोग भी मौजूद थे, हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे कराया, कमेटी चली गई। जुमे के दिन हमारे नमाज पढ़ने से हमारे लोगों को रोका गया, हमने माहौल बनाया, हमने नमाज पढ़वाई और बहुत से लोग नहीं पढ़ पाए इनकी अत्याचार की वजह से, फिर भी सुकून रहा। जिस दिन की ये कल की घटना है, मैं संभल तो दूर की बात है, प्रदेश के अंदर भी मौजूद नहीं था। मैं बेंगलोर गया हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अटेंड करने के लिए, लेकिन मेरे पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। बिल्कुल सुनियोजित साजिश है, सही कहा, लेकिन ये साजिश जनता की नहीं, पुलिस प्रशासन की साजिश है। संभल में हिंसा के बाद एक और एक्शन जारी है तो दूसरी ओर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एआईएमआईएम समेत विपक्षी दल के सभी नेताओं ने सरकार पर सवाल दागने शुरू कर दिए। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं तो बीजेपी ने भी विपक्ष को करारा जवाब दिया। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है, और किसने कराया? सरकार ने कराया। वो लाशों पर राजनीति करने का ख्वाब देखते हैं, जिनकी मृत्यु हुई दुखद है, नहीं होना चाहिए। सरकार संभल में जो घटना हुई उससे पूरे प्रदेश के अंदर नफरत की जो राजनीति कर रही है उसका ये पूरी तरीके से दुष्परिणाम है। 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है।
संभल हिंसा की आग पर सियासत सुलग उठी। सवाल यूपी सरकार पर दागे जाने लगे। सवाल यूपी पुलिस और संभल प्रशासन की कार्रवाई पर उठने लगे। संभल में बवाल आगजनी हिंसा को लेकर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, संभल में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता के साथ की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ दिया और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। राहुल गांधी के साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सरकार और पुलिस की कार्रवाई को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। अखिलेश मांग करने लगे कि पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो, हत्या का मुकदमा दर्ज हो। चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस सिपाही से लेकर अधिकारी तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के लिए निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। कुंदरकी में जो अल्पसंख्यक वर्ग ने भारी मात्रा में भाजपा के पक्ष में मतदान किया, उसकी खींच आप संभल में उत्पात मचा के कराएंगे क्या? भोले भाले नागरिकों को आप भड़का के करेंगे क्या? संभल हिंसा को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गई। दोनों ओर से आरोपों के बाढ़ चले और इस बीच मुस्लिमों की रहनुमाई करने का दावा करने वाले AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी सियासी मैदान में उतर आए। हिंसा में 4 की जान गई तो पुलिस की मंशा पर सवाल उठाने लगे कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं। वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ, जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। न्यायपालिका के आधार पर वहां पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। निष्पक्ष कार्रवाई होगी। यूपी सरकार निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दे रही है। हिंसा की पूरी जांच पड़ताल हो रही है। जिन उपद्रवियों ने संभल को जलाया उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि संभल में हिंसा के पीछे कौन है? मस्जिद में सर्वे के विरोध की आड़ लेकर किसने साजिश की? और सवाल ये भी है, बलवाई दंगाइयों पर एक्शन तो सियासी टेंशन क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा पर सियासत गर्म है, लेकिन सवाल है कि आखिर संभल में मंदिर मस्जिद का विवाद क्या है, ये भी समझना जरूरी है। दरअसल 19 नवंबर को सीनियर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में याचिका लगाई थी। उन्होंने दावा किया था कि श्री हरिहर मंदिर तोड़कर जामा मस्जिद का निर्माण हुआ। उनकी याचिका पर कोर्ट ने मंगलवार को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया और 7 दिन के अंदर सर्वे का आदेश दिया। पहले चरण में टीम वीडियोग्राफी के बाद लौट आई थी। दूसरे चरण के सर्वे हो ही रहे थे कि इसी दौरान बवाल हुआ। हालांकि शाही मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल में शाही मस्जिद की जगह पहले श्री हरिहर मंदिर था। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष के पास इसका कोई सबूत नहीं है, जिससे ये पता चलता हो कि जामा मस्जिद से पहले यहाँ कोई मंदिर हुआ करता था। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि बाबर के आदेश पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई गई और वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके अलावा हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दावा किया है कि भगवान कल्कि का अवतार यहीं पर होगा, तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष के पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। हिंदू पक्ष का कहना है कि सर्वे के दौरान कई जगह प्लास्टर टूटा मिला जहां हिंदू मंदिर के निशान थे, तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सर्वे में ऐसे कोई सबूत नहीं मिले। अब सच क्या है ये तो सबूतों के आधार पर अदालत को तय करना है, लेकिन मस्जिद के सर्वे और सबूत को लेकर इलाके के मुस्लिम समुदाय के लोगों का क्या कहना है ये भी देखिए। कितनी पुरानी मस्जिद है? मस्जिद तो बहुत पुरानी है, बाबर की बनाई हुई है। बाबर की बनाई है। इसको लेकर हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा है कि ये हरिहर नाथ मंदिर है, कर लें वो ठीक है, हम कुछ नहीं कहते इसमें। समझे, जो ये करें जो हुकूमत ही ऐसी है उनकी है कि हम कुछ नहीं बोल सकते।
लोग इस मस्जिद को, मतलब आपने इसके बारे में क्या, आपके दादा परदादाओं से सब यहीं पे नमाज पढ़ते हैं? अंदर इसकी शाही वो लकवात पत्थर बीच में फारसी में लिखा हुआ है, उसकी सन तारीख और कैसे बनी सब कुछ उसमें है, लिखा हुआ है फारसी में। हाँ, और इधर का हिस्सा एक ने बनवाया, 3 आदमियों ने इधर का हिस्सा बनवाया। 3 लोगों ने मस्जिद बनवाई है? 4-5 लोगों ने बनवाई, सबों ने अपने जिसके भी, जो मुसलमानों को तो यह है कि जो मस्जिद बनने किसी काम हो रही है भाई ये मेरी तरफ से, लैंडर मेरी तरफ से, ऐसे जैसे मंदिरों में भी होता है। हाँ, मंदिर पे भी होता है। मस्जिद और मंदिर दो नहीं है, हिंदुओं का मंदिर है, हमारे मस्जिद है। संभल की शाही मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जब मामला अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये मस्जिद वास्तव में एक प्राचीन हिंदू मंदिर को ध्वस्त करके बनाई गई थी। इसके बारे में जब हमने पुराने दस्तावेजों को खंगाला तो एएसआई की एक रिपोर्ट सामने आई जो 1875-76 में बनाई गई थी। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन अधिकारी ACL कार्लाइल ने तैयार की थी। इसमें संभल की जामा मस्जिद की डिटेल सर्वे दर्ज है। इस रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद के अंदर और बाहर के खंभों को पुराने हिंदू मंदिरों का बताया गया है, जिन्हें प्लास्टर लगाकर छिपाने का प्रयास किया गया। मस्जिद के एक खंभे से प्लास्टर हटने पर लाल रंग के प्राचीन खंभे दिखाई दिए जो हिंदू मंदिरों में इस्तेमाल होने वाले डिजाइन और संरचना के हैं। एएसआई के सर्वेक्षण में दावा किया गया कि मस्जिद में ऐसे कई संकेत और अवशेष मौजूद हैं जो इसकी प्राचीनता और हिंदू मंदिर से जुड़े होने की ओर इशारा करते हैं। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि मस्जिद में मौजूद शिलालेख जिस पर दर्ज है कि इसका निर्माण 933 हिजरी साल में पूरा हुआ था और हिंदू मंदिर से इसे मस्जिद में बदलने वाले व्यक्ति का नाम मीर हिंदू बेग था, जो कि बाबर का दरबारी था। ये वो रिपोर्ट है जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और मेरे हाथ में भी है। हालांकि संभल मस्जिद का ये मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है। सर्वे के आदेश हुए थे जिसकी रिपोर्ट 29 नवंबर को कोर्ट में पेश की जाएगी और इस रिपोर्ट के बाद ही आगे की सच्चाई सामने आएगी। कार्रवाई पूरे माहौल के बीच में कंप्लीट की है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी किया है और अब एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल करेंगे। 19 नवंबर को सर्वे हो रहा था, तब 500 से 600 लोग उस समय मस्जिद के अंदर उस समय घुस आए थे, सर्वे नहीं होने दे रहे थे। भारी मात्रा में भीड़ वहाँ पे बाहर नारेबाजी कर रही थी और कभी भी वहाँ पे बहुत भीषण आक्रमण हो सकता था प्रशासन पे और हमारे ऊपर। पर उस दिन वो अप्रिय घटना बच गई, नहीं हो पाई, किसी कारणवश ईश्वर की कृपा थी। और 19 नवंबर का सर्वे संपूर्ण इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि नाइट के समय काफ़ी अंधेरा हो गया था और काफ़ी फीचर्स की स्टडी नहीं हो पा रही थी। इसलिए आज एडवोकेट कमिश्नर ने सुबह 7 से 11 का समय चुना था। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इसकी नोटिस बाकायदा उनको रिसीव कराई गई थी, उनको इन्फॉर्मेशन दी गई थी और उसके बाद मस्जिद कमेटी के वकील और उनके जितने लोग थे उन्होंने सर्वे में भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद भी लोगों को गलत ढंग से भड़का के इस तरह का उपद्रव किया गया। ये हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन थे, जिन्होंने बताया कि संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान कैसे बवाल हो गया था, लेकिन अब हालात कंट्रोल में हैं। सड़कों पर पुलिस का पहरा है और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। यहां से हमारे सहयोगी चंदन भारद्वाज ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसको भी आप देखिए। उत्तर प्रदेश के संभल में कल हुई हिंसा के बाद इस वक्त पुलिस की तरफ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था संभल में तमाम सेंसिटिव इलाकों में जो है वो की जा रही है और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, इसके साथ ही साथ आरपीएफ के जवान हैं, वो फ्लैग मार्च इस वक्त पूरे इलाके में जहां पर कल हिंसा हुई वहां निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं वज्रवाहन के साथ जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं वो लगातार यहाँ पर प्रोटेक्शन गियर के साथ पेट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि पुलिस की तरफ से अब जो लगातार है इन्वेस्टिगेशन कल हुई हिंसा की वो इस वक्त चल रही है और बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको जो तमाम पुलिस के जवान हैं वो नजर आएंगे पेट्रोल करते हुए और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, टीयर गैस इनके पास है और जो पुलिस है वो लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग करती हुई आपको नजर आएगी। अब तक जो कल हिंसा हुई है उसमें 4 लोगों की मौत हुई है, वहीं 20 से अधिक पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हैं। इसके साथ ही साथ जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पुलिस की तरफ से जो पेट्रोलिंग है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तमाम जो सेंसिटिव इलाके हैं उन सभी इलाकों में जो पुलिस के जवान हैं
वो लगातार गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, साथ ही साथ पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो पूरे इलाके में इस वक्त मार्च करते हुए आपको नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनीस के साथ मैं चंदन भारद्वाज, इंडिया न्यूज के लिए संभल, उत्तर प्रदेश से। संभल हिंसा के बीच जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने दावा किया कि पुलिस ने गोली चलाई थी। इस पर संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने खुद पुलिस को फायरिंग करते हुए देखा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जफर साहब से कि क्या वो सर्वे अंदर करवा रहे थे या बाहर फायरिंग देख रहे थे, जबकि वो 10:30 पौने 11 बजे तक तो सर्वे करा रहे थे और जितनी भी ये घटना कारित हुई मुख्य रूप से वो 10 से लेकर के 11 बजे के बीच हुई थी। इसके बाद जो आगे उन्होंने कहा कि जब उन्होंने जफर साहब ने कहा कि पुलिस असली हथियार चला रही थी अपने, फिर दोबारा उन्होंने कहा पुलिस तमंचे चला रही थी। उसी बयान में जो अभी लाइव इन्होंने दिया वो तीसरी बार उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता कि पुलिस कौन से हथियार चला रही थी। आप सोच के देखिए, कोई एक ही व्यक्ति एक ही पूरी लाइव के अंदर 3 तरह के स्टेटमेंट दे रहा है जो परस्पर विरोधाभासी